इसकी वजह से अभी तक हमारे हस्पतालों के अंदर जो इंतहाई निगहदाश्त के मरीज़ हैं उनके ऊपर अभी भी प्रेशर मौजूद है और आज भी पाकिस्तान के अंदर 5300 से ज़्यादा ऐसे कोरोना के मरीज़ हैं जो हस्पतालों में ऑक्सीजन के ऊपर इस वक्त हैं, ऑक्सीजन बेड्स के ऊपर हैं या वो वेंटिलेटर पे हैं या हाई फ्लो लो फ्लो ऑक्सीजन के अंदर है। तो हमारा हस्पताल का निज़ाम जो है वो अभी भी दबाव का शिकार है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, आपको पता है हम उसके ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं और कई हमने फैसले भी किए उसकी सप्लाई को बेहतर करने के लिए, और वो भी जो है एक एलिवेटेड सतह के ऊपर, एक बढ़ी हुई सतह के ऊपर कंजम्पशन नज़र आ रही है। और जो हमारे पास मार्जिन मौजूद है ऑक्सीजन सप्लाई करने का और ऑक्सीजन की जो डिमांड इस वक्त है, जो तलब है, जो तकरीबन 2 गुना जिसके अंदर इजाफा हुआ है पिछले चंद हफ्तों के अंदर, ये कोरोना के मरीज जो अस्पतालों में बढ़े हैं उसकी वजह से, जो मेडिकल पर्पसेस के लिए, जो सेहत के लिए जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल है उसमें जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 2 गुना का इजाफा हुआ चंद हफ्तों के अंदर। वो की बुनियादी वजह बनी यही कि ये चौथी लहर की वजह से जो कोरोना के मरीजों का में इजाफा हुआ अस्पतालों के अंदर। ये सब देखते हुए कि सूरत हाल बेहतर भी हुई है लेकिन ख़तरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी नहीं हुआ, तो हमने फैसला ये किया है कि अगर आपको याद हो हमने कुछ अजला के अंदर 24 अजला के अंदर मजीद बंदिशें लगाई थी जो बाकी मुल्क से मुख्तलिफ थी, और 24 अजला जहां के अंदर हमें नज़र आ रहा था कि हस्पताल के निज़ाम के अंदर प्रेशर है और उन अजला के अंदर वबा की शरह भी ज़्यादा थी और ख़ुसूसी तौर पे उनके हस्पताल के निज़ाम के ऊपर जो है वो ज़्यादा दबाव था, तो वहाँ पे हमने मज़ीद बंदिशें लगाई थी जो 4 तारीख को लगी थी और वो 15 तारीख तक जारी रहनी थी। इन 24 में से अल्हम्दुलिल्लाह अब 18 अजला ऐसे हैं जहाँ पे हमें बेहतरी नज़र आ रही है। इसलिए उन 18 अजला के अंदर अब जो बाकी तमाम मुल्क के अंदर जिस तरीके की बंदिशें हैं हम उसी के ऊपर चले जाएंगे, और जो सिर्फ 6 अजला हैं उन 6 अजला के अंदर जो है एक ज़्यादा सतह के ऊपर, एक ऊंची सतह के ऊपर जो है वो बंदिशें कायम रहेंगी, लेकिन उनके अंदर भी कुछ तब्दीली की गई है। पहले आपको मैं बता दूं कि ये कौन से अजला हैं जहां पर ये इंतहा दर्जे की बंदिशें या ज़्यादा दर्जे की जो बंदिशें हैं वो कायम रहेंगी। इसमें से 5 पंजाब में हैं, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात, और एक ज़िला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, बन्नू। इन 6 अजला के अंदर 1 हफ्ते के लिए मजीद यानी 22 तारीख तक ये जो ज़्यादा ऊंची सतह की बंदिशें हैं वो कायम रहेंगी, लेकिन वो भी जो बंदिशें थी उसमें 3-4 हम तब्दीलियां करने जा रहे हैं। एक तो ये कि जो बैनुल अजला जो ट्रांसपोर्ट थी, जो शहरों के दरमियान इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट थी उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था इन अजला से। अब उसमें उसकी इजाज़त दी जा रही है 50% तक मुसाफिर बस में बैठा के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा के ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। इसी तरीके से स्कूल जो हैं इन अजला के अंदर जो तालीमी इदारे हैं उन तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था ये 12 दिन के लिए, वो 16 तारीख से दोबारा अब जिस तरीके से बाकी मुल्क के अंदर हो रहा है कि वो स्टैगर्ड यानी 50% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे और इनकी क्लासेस जो हैं वो जुमेरात से शुरू हो जाएंगी। हमारे आउटडोर डाइनिंग जो है, जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर बाहर बैठ के जो खाने का इंतज़ाम है उसमें इनके लिए टाइम जो है वो बदल कर 10 बजे तक कर दिया गया था, उसको 12 बजे तक ले जाया जा रहा है, लेकिन इंडोर डाइनिंग जो है वो फिर भी बंद रहेगी इन 6 अजला के अंदर। और अम्यूज़मेंट पार्क्स यानी तफरीही मुकामात जो हैं, तफरीही पार्क्स जो हैं और जिम्स जो है वो मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। अम्यूज़मेंट पार्क्स जो है उसमें 50% की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर उनको खोला जाएगा। और मेरी आउटडोर गैदरिंग जो बिल्कुल ही बाहर लोगों की जमा होने की किसी भी मकसद के लिए उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी वो अब ख़त्म करके उसको 400
تک لوگوں کی گیدرنگ جو ہے اس کو الاؤ کیا جائے گا. جو اندرونی گیدرنگز ہیں اس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے, پابندی جاری رہے گی, پہلے سے لگی ہوئی ہے, ان 6 اضلاع کے اندر وہ جاری رہے گی. تو یہ تو وہ اقدامات ہیں جو ان 6 اضلاع کے لیے ہیں, جو انتہا درجے کی بندشیں ہیں. باقی جو ملک کے اندر جو چل رہا تھا بندشوں کا سلسلہ, جو 15 ستمبر تک کے لیے اعلان کیا گیا تھا, اس کو 30 تاریخ تک کے لیے آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور امید یہ ہے کہ 2 مختلف چیزوں سے, ایک تو یہ کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وبا کا پھیلاؤ نیچے آ رہا ہے, مثبت شرح کے اندر کمی آ رہی ہے, اور چوتھی لہر جو ہے وہ ہمیں کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کو اگلے 15 دن کے اندر اور مزید اس رجحان کے اندر استحکام آئے گا, اور ہمارے کیسز کے اندر کمی آئے گی, ہسپتال کا جو نظام ہے اس کے اوپر پریشر کم ہوگا. اور دوسری یہ چیز کہ یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ جو ویکسینیشن کا عمل چل رہا ہے اس کے اندر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مزید تیزی آئے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بڑے شہر جو پاکستان کے ہیں 24 شہروں کے لیے بڑے ہدف ایک سیٹ کیا تھا. مشکل ہدف ہے لیکن ناممکن ہدف نہیں ہے, لیکن انتہائی ضروری ہدف ہے. اور وہ یہ ہے کہ ان بڑے شہروں کے اندر جو پاپولیشن یعنی 15 سال سے اوپر کی جو آبادی ہے ان شہروں کی, 40% ان کی آبادی کا جو ہے وہ ہم نے مکمل طور پر ویکسینیٹ کرنا ہے. یعنی صرف 1 ڈوز نہیں, دونوں ڈوز لگ چکی ہوں ان کو. یہ ہدف اگر ہم پورا کرتے ہیں تو ہمیں پوری امید ہے کہ جب تک ہم ستمبر کے آخر میں آئیں گے تو ہم جو بندشیں ہیں اس کے اندر مزید کمی کر سکتے ہیں, اور یہی راستہ یہاں سے باہر نکلنے کا. ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ بندشیں آہستہ آہستہ بالکل ختم کی جا سکیں تاکہ زندگی کا پہیہ جو ہے وہ ایک بغیر کسی رکاوٹ کے چل سکے, اور ساتھ ساتھ ملک کے صحت کے نظام کے اندر بھی ایسا خطرہ نہ پیدا ہو کہ جیسا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, جب بھی لہر آتی ہے تو ہمارے ہسپتالوں کا نظام کے اوپر دباؤ نظر آنا شروع ہوتا ہے. اس کے لیے میں یاد دہانی کرا دوں کہ کیونکہ یہ ایک معاشرے کے لیے, مجموعی طور پہ معاشرے کے لیے, قوم کے لیے ضروری ہے, اس لیے جیسا ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جائے گا ہم بندشیں لگانی شروع کر دیں گے. اب عمومی طور پہ کاروبار کی بندشوں کی طرف ہم نہیں جا رہے, لیکن وہ شخص جو اپنی ویکسینیشن نہیں کروا رہا ہے وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے اس کے اوپر بندشیں لگتی جائیں گی. تو آہستہ آہستہ یہ جو مجموعی طور پر ہماری بندشیں ہوتی تھیں مختلف سیکٹرز کے اندر, مختلف کاروباروں کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر, ان کو ہم ختم کرتے چلے جائیں گے. اور وہ لوگ جو اس کے باوجود کہ تمام ڈاکٹرز, ایکسپرٹس ان کو بار بار اس کی تلقین کر چکے ہیں کہ وہ ویکسینیشن کرائیں, وفاقی حکومت جو ہے وہ تقریباً 200 ارب روپے کی ویکسین کی فراہمی کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے. ملک کے اندر ہزاروں ویکسینیشن سینٹر کھلے ہوئے ہیں, ہزاروں موبائل ویکسینیشن ٹیم گھوم رہی ہیں. اگر اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ ویکسین نہیں لگائیں گے تو آہستہ آہستہ ان کے لیے ہم بندشیں بڑھاتے چلے جائیں گے, اور وہ ایسی ایکٹیویٹیز, وہ ایسے کام جس سے وہ دوسروں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں, ہم ان سے روکنا شروع کر دیں گے. تو یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا دیں کہ 5 کون سی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکیں گے اگر 30 ستمبر تک آپ دونوں ویکسین کی ڈوز نہیں لگوا چکے ہیں. سب سے پہلے تو جو تعلیمی اداروں کے اندر ہے کام کرتے ہیں تمام, چاہے وہ انتظامیہ کا عملہ ہو یا ٹیچرز ہوں یا ڈرائیور ہوں جو ان کے ٹرانسپورٹ کا کرتے ہیں, اگر وہ مکمل طور پہ ویکسین نہیں لگوا چکے, دونوں ڈوز نہیں لگوا سکے, تو 30 ستمبر کے بعد وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکیں گے جب تک کہ وہ اپنی مکمل ویکسینیشن کمپلیٹ نہ کر لیں. اس کے علاوہ ایئر ٹریول, چاہے وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو, اگر آپ نے دونوں ڈوز ویکسین کی نہیں لگوائی بھی 30 ستمبر کے بعد آپ پاکستان میں کسی جہاز کے اندر سفر نہیں کر سکیں گے. شاپنگ مالز جو ہیں, آپ کی شاپنگ مالز کے اندر چاہے وہاں پہ آپ نوکری کرتے ہوں یا آپ وہاں پر شاپنگ کے لیے جا رہے ہوں, اگر آپ نے مکمل طور پر ویکسینیشن نہیں کرائی بھی 30 ستمبر کے بعد آپ کسی شاپنگ مال میں پاکستان میں نہیں ہو سکیں گے. اسی طریقے سے ہوٹلز, گیسٹ ہاؤسز جو ہے ان کے اندر بکنگ جو ہے وہ بند کر دی جائے گی کسی بھی ایسے شخص کے لیے 30 ستمبر کے بعد جو مکمل طور پر اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ نہ کروا چکا ہو. اور آخر میں انڈور ہو یا آؤٹ ڈور ڈائننگ ہو,
रेस्टोरेंट्स हो, शादियां हो, उसके अंदर आपकी शिरकत मुमकिन नहीं होगी अगर आप मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन नहीं करवा सके। तो ये 5 बड़े सेक्टर्स ऐसे हैं, ये ऐसी आपकी एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी अगर आप मुकम्मल तौर पे, मैं बार बार इस याद दहानी करा रहा हूं कि ये सिर्फ 1 डोज की नहीं हम बात करें, ये वो चीजें हैं जो आप नहीं कर सकेंगे अगर आप 2 डोज नहीं लगवा चुके, मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेट नहीं कर चुके, सिवाय जाहिर है वो लोग जो कैंसाइनो या पाकवैक जिनको लग रही है जो 1 ही डोज की वैक्सीन होती है। तो फिर इसके साथ मैं आपके साथ अपील करूंगा, ये बिल्कुल मुमकिन है, वो लोग जो घर में बैठ के शायद सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, 40% लोग कैसे किया जाएगा, तो इत्तलान अर्ज है कि इस वक्त इस्लामाबाद के शहर के अंदर, जिसकी 20 लाख से ज्यादा आबादी है, कोई छोटा शहर नहीं है, 22-23 लाख आबादी है, वहां पर जो हमारी 15 साल से ज्यादा उम्र की आबादी है उसका 52% जो है वो मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हो चुका है। तो कोई वजह नहीं है कि ये पाकिस्तान के बाकी बड़े शहर इस हदफ तक ना पहुंच सकें। तो अवाम को भी मैं अपील कर रहा हूं कि आइए, खास तौर पे उनको जिनकी दूसरी डोज ड्यू हो चुकी है, यानी जिनको पहला वैक्सीन लगवाए हुए 28 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने दूसरी डोज नहीं लगाई, फौरी तौर पर जाइए और दूसरी डोज लगाइए। और इसी के साथ साथ मैं सूबाई हुकूमतों, बाकी जो हमारे वफाक की इकाइयां हैं, उनके इंतजामी अमले को भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वैक्सीनेशन का अमल जो है उसको तेज तर किया जाए, लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए, और ताकि सारे मिलकर मिनहसुल कौम, जिस तरीके से हमने इस वबा का मुकाबला किया, जिस तरीके से तमाम दुनिया से हमने खराज तहसीन हासिल किया, पाकिस्तान की नेकनामी हुई दुनिया के अंदर कि हम उन कौमों में से हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर बेहतरीन तरीके से लाएअमल इख्तियार किया। कौम ने मिलकर, हर मुल्क के शोबे ने मिलकर इसकी कामयाबी को यकीनी बनाया है। इसी तरीके से अब इस वैक्सीनेशन के अमल को भी हम मुमकिन बनाएं और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद, जैसे मैंने पहले कहा कि जिंदगी का पहिया चलेगा बगैर किसी रुकावटों के। अल्लाह ताला हमारी पहले भी मदद करता रहा है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी अल्लाह ताला का करम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।